हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जो यूपी SSC आई टेस्टिंग ऑफिसर का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसकी होप सो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और इससे पहले मैंने जो लास्ट वीडियो लेंस के ऊपर कवर की थी, आज हम लोग पढ़ेंगे विट्रस ह्यूमर को। ठीक है, तो विट्रस ह्यूमर इट इज़ ए क्लियर, यह जो है स्पष्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और कलरलेस होता है, जेली लाइक होता है। ठीक है, दैट फिल्स द पोस्टीरियर 4/5 ऑफ द आई, यह जो है आई वॉल में पीछे की ओर 4/5 आई का जो है कवर करता है, या उसमें विट्रस ह्यूमर जो है फिल्ड रहता है। ठीक है, द स्पेस बिहाइंड द लेंस एंड द जोनलिन ऑफ जिन, जो लेंस के पीछे और जोनलिन ऑफ जिन होते हैं वहाँ पर जो है स्पेस होता है, वहाँ विट्रस ह्यूमर जो है फिल्ड होता है। ठीक है, विट्रस ह्यूमर ऑफ वॉल्यूम ऑफ विट्रस इज़ 4.5 ml अप्रॉक्सीमेटली, जो हमारा वॉल्यूम होता है विट्रस ह्यूमर का वो कितना होता है, 4.5 ml होता है। जो हमसे एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन कि विट्रस ह्यूमर का जो है आयतन कितना होता है, हिंदी में पूछा जाएगा। और विट्रस ह्यूमर का वॉल्यूम कितना होता है, तो हमारा कितना होता है 4.5 ml। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने ये पढ़ा हुआ है MCQ के थ्रू। ठीक है, आगे है एंटीरियरली विट्रस हैज़ ए सोसोलाइक डिप्रेशन कॉल्ड फोसा पेटेलारिस। ठीक है, जो एंटीरियरली जो विट्रस होता है वहाँ पर एक सोसोलाइक डिप्रेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोसा पेटेलारिस। ठीक है, ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एंटीरियरली विट्रस में जो एक सोसोलाइक डिप्रेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोसा पेटेलारिस। ठीक है, टू लोज द लेंस, जहाँ पर लेंस को रखा जाता है। ठीक है, थ्रू इट्स सेंटर रन्स हॉलाइट कैनाल, मतलब कि यहाँ से इसके सेंटर से एक हॉलाइट कैनाल निकलती है, विच इज़ रिमेंट ऑफ द हॉलाइड आर्टरी, जो क्या होता है कि हॉलाइड आर्टरी होती है उसी का एक पार्ट होती है या उसका अवशेष होती है। ठीक है, आगे है विट्रस ह्यूमर इज़ लूजली एडहेरेंट टू द रेटिना, विट्रस ह्यूमर जो है रेटिना के साथ लूजली जो है जुड़ा हुआ होता है। एडहेरेंट मतलब यानी कि जुड़ा हुआ होता है। हाउ एवर यानी कि कैसे, मतलब इट इज़ फर्मली अटैच्ड टू, यह फर्मली का मीन होता है कि बहुत ही अच्छे से अटैच्ड होना। फर्मली अटैच्ड कैसे होता है, मतलब कि जो विट्रस ह्यूमर है रेटिना के साथ फर्मली कैसे अटैच्ड होता है, उसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है हम लोग उस पॉइंट को पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मार्जिन ऑफ द ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क की जो मार्जिन होती है उसके थ्रू, जैसे उसका नाम होता है एरिया मार्टिगिनी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा पार्स प्लेना ऑफ द सिलेरी बॉडी, सिलेरी बॉडी की जो पार्स प्लेना होती हैं नियर ओरा सेरेटा और ओरा सेरेटा के पार्ट्स। ठीक है, 1.5 mm ब्रॉड जोन ऑफ सिलेरी एपिथेलियम, जो सिलेरी एपिथेलियम का जो एक 1.5 mm ब्रॉड जोन जो होता है नेक्स्ट टू ओरा सेरेटा टर्म्ड, जिसको हम लोग क्या टर्म देंगे, विट्रस वेस। ठीक है, विट्रस वेस के थ्रू जो है रेटिनस के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है मैकुला, एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा सेंट्रल 9 mm डायमीटर जोन ऑफ द पोस्टीरियर कैप्सूल ऑफ द लेंस, यानी कि जो पोस्टीरियर कैप्सूल ऑफ द लेंस का जो डायमीटर होता है 9 mm सेंटर वाला, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंटम हाइलॉइड कैप्सुलर और विगर। ठीक है, आगे हमको ये डायग्राम दिखाया हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम को हम लोग देखेंगे। ये डायग्राम किस चीज़ का है अभी बताते हूँ मैं। ये डायग्राम हमारा है एनाटॉमिकल एरियाज ऑफ द विट्रस चैम्बर, मतलब कि इसकी एनाटॉमिकल पोजीशंस हमको बताई गई हैं विट्रस चैम्बर की। ठीक है, कि ये हमारा
जोन्यूल ऑफ जिन है। कौन से हमारे जोन्यूल ऑफ जिन है ये, ठीक है, ये पार्ट है हमारा जोन्यूल ऑफ जिन। सेकंड है लिगामेंटम हाइलॉइडो कैप्सुलर ऑफ विगर, ठीक है, ये जो है पॉइंट हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। ये आगे है एरिया मार्टेगिनी, एरिया मार्टेगिनी हमारा ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद है क्वालिक्वेट कैनाल, क्लोक्वेट कैनाल हमारा ये है, ठीक है। ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशंस होगी विट्रस चैम्बर की, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्रॉम डेवलपमेंटल पॉइंट्स, मतलब कि विट्रस वेस का जिस हिसाब से विकास होता है, तो विट्रस इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। तो विट्रस ह्यूमर जो है हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइमरी विट्रस, सेकंड पॉइंट है हमारा सेकेंडरी विट्रियस, एंड थर्ड पॉइंट है हमारा ट्राइटरी विट्रस। अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे, प्राइमरी विट्रस कहाँ होता है, क्या है। फ्रॉम द पोस्टीरियर पोल ऑफ द लेंस, यानी कि जो पोस्टीरियर पोल होता है लेंस का, वहाँ से टू द ऑप्टिक डिस्क तक, ठीक है, इज ए स्पेस कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोक्वेट, यानी कि स्टिलिंग्स हाइलाइट कैनाल, ठीक है, जो फिगर में हम लोगों को दिखाई गई थी बाकायदा आप लोग देख सकते हो, ठीक है। कंटेनिंग रिमेन्स ऑफ द प्राइमरी विट्रस, जो कंटेन क्या करता है, प्राइमरी विट्रस को, ठीक है। आगे है सेकेंडरी विट्रस, इट फिल्स द विट्रियस चैम्बर, ये हमारा सेकेंडरी विट्रस जो होता है वो हमारा विट्रियस चैम्बर में फिल होता है, ठीक है, भरा हुआ होता है। और जो थर्ड पॉइंट है हमारा ट्राइटरी विट्रस, तो ये हमारा जो है द जोन्यूल ऑफ जिन रिप्रेजेंट ट्राइटरी विट्रस, मतलब कि जो जोन्यूल ऑफ जिन्स में जो प्रेजेंट होता है विट्रस ह्यूमर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइटरी विट्रस, ठीक है। आगे है ब्लड सप्लाई ऑफ द आई वॉल, आर्टेरियल सप्लाई, तो हम लोग पढ़ेंगे द आई वॉल इज सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है, मतलब कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी के थ्रू जो हमारी सप्लाई होती है आई वॉल में, विच इज़ ए ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये हमारी किसकी ब्रांच होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, ठीक है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंटर्स ऑर्बिट, मतलब कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है ऑर्बिट के थ्रू, मतलब कि ऑप्टिक फोरामेन के थ्रू जो है ऑर्बिट में प्रवेश करती है, ठीक है। एंड डिवाइड्स इनटू 2 सेट्स, जो डिवाइड कर देती है 2 सेट्स में, ठीक है। ऑप्टिक फोरामेन से डिवाइड, ऑप्टिक फोरामेन से एंटर करके उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। द रेटिनल वेस्कुलर सेंट्रल रेटिनल आर्टरी सप्लाइज इनर हाफ ऑफ द रेटिना, यानी कि जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है वो इनर हाफ ऑफ द रेटिना, यानी कि रेटिना की जो इनर हाफ पार्ट जो होता है वहाँ सप्लाई करती है, ठीक है। और जो है द सिलियरी सिस्टम फॉर्म्ड बाय अदर ब्रांचेस सप्लाई द यूवियल ट्रैक्ट, यानी कि जो सिलियरी सिस्टम फॉर्म्ड होता है बाय अदर ब्रांचेस, जो अदर ब्रांचेस के थ्रू, तो वो जो हमारी कहाँ कहाँ सप्लाई करेगी, द यूवियल ट्रैक्ट द आउटर हाफ ऑफ द रेटिना, यानी कि यूवियल ट्रैक्ट के थ्रू रेटिना को जो आउटर हाफ पार्ट होता है वहाँ सप्लाई करती है, ठीक है। एंड द ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व में जो है सप्लाई करती है, ठीक है, ब्लड सप्लाई जो हमारी होती है वो। द ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी आर, जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी की जो ब्रांचेस होती हैं वो निम्न हैं, यानी कि कुछ पॉइंट्स हैं हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, ठीक है, तो इट्स एंटर्स द ऑप्टिक नर्व, यह ऑप्टिक नर्व जो है एंटर करती है, जो हम 15 to 20 mm बिहाइंड द आई वॉल, जो आई वॉल के पीछे 15 to 20 mm तक होती है। इट डिवाइड्स एट और जस्ट पोस्टीरियर टू द सरफेस, यह जो है डिवाइड हो जाती है जस्ट पोस्टीरियर टू द सरफेस, ठीक है, ऑफ द ऑप्टिक डिस्क इनटू 2 मेन ट्रंक्स सुपीरियर एंड इन्फीरियर, ठीक है, मतलब किस में डिवाइड होती है, वो कहाँ खुलती है ऑप्टिक डिस्क से, इनटू 2 मेन ट्रंक्स पोस्ट सुपीरियर एंड इन्फीरियर। आगे है दे अगेन सब डिवाइड इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर
टेम्पोरल एंड नेजल आर्ट्रियोल विच आर लोकेटेड विद इन द नर्व फाइबर लेयर। अगेन ये फिर से डिवाइड होती है और फिर से वो सुपेरियर एंड इंफीरियर टेम्पोरल और नेजल आर्ट्रियोल में, ठीक है, विच आर लोकेटेड विद इन द नर्व फाइबर लेयर ऑफ द रेटिना। जो रेटिना की जो नर्व फाइबर लेयर होती है वहाँ पर जो है स्थित होती है। दीज रेटिनल आर्ट्रियोल्स आर एंड आर्टरीज एंड ईच सप्लाई ए क्वाड्रेंट ऑफ द रेटिना। ठीक, आगे है द कैपिलरीज ऑन द सरफेस ऑफ द ऑप्टिक डिस्क आर ड्राइव्ड फ्रॉम दीज रेटिनल आर्टरी। जो, ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा द शॉर्ट पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी 20 इन नंबर। जो शॉर्ट पोस्टीरियर सिलरी आर्टरीज जो होती है हमारी वो नंबर में कितनी होती है 20, ठीक है। दे प्राइज द स्क्लेरा इन द रिंग अराउंड द ऑप्टिक नर्व एंड फ्रॉम द साइकिल ऑफ जिन। ठीक, दे एंटर the uveal tract and divide into smaller vessels to form the vessels of the choroid and choriocapillaries। ठीक है, और जो लॉन्ग पोस्टीरियर सिलरी आर्टरीज जो हमारी होती हैं वो कितनी होती है नंबर में 2 इन नंबर, यानी कि सिर्फ 2 होती हैं। दे पायर्स द स्क्लेरा ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड पास थ्रू द suprachoroidal space in horizontal location to reach ciliary body। ठीक है, now each artery divides into 2 branches and the 2 branches again anastoms with each other and anterior ciliary arteries at the base of the iris to form major arterial circle of iris। ठीक है, आगे है फोर्थ है हमारा एंटीरियर सिलरी आर्टरीज। हमारी जो है 7 होती हैं। दे आर द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ मैस्कुलर ब्रांचेस ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरीज। दे एंटर द आईबॉल थ्रू रेक्टस मसल्स 2 फॉर ईच रेक्टाई एक्सेप्ट लेटरल रेक्टस विच हैज़ ओनली 1। दे पायर्स द स्क्लेरा 5 to 6.5 mm from the limbus and contribute to the formation of major arterial circle of iris। ठीक है, आगे है 4th पार्ट रिकरेंट मेनिंजियल आर्टरी। 6 है हमारा पार्ट लेक्राइमल आर्टरी और 7th है हमारा न्यूमरस रिकरेंट आर्टरीज। Springs from the major arterial circle run radially into the iris and form a circular plexus of anastomosis and the collateral near the pupillary margin called minor arterial circle of iris। ठीक है, ये हमारे डायग्राम दिखाया गया है। तो फर्स्ट हमारी यू है ये पार्ट हमारा जो है रेटिना है। ठीक है, ये हमारा रेटिना है। आगे है, मतलब मैं कुछ छोटा करके दिखा देती हूँ। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है हमारा आर्बिकुलस कैप सेलियरीज। आप लोग देख लेना, मैं इसको बड़ा करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, बाकायदा आप लोग देख लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हमारे इधर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और इनकी नाम जो है ये लिखे हुए हैं क्रम से। ठीक है, और मैं छोटा कर देती हूँ।
और ये जो हमारा डायग्राम है वो हमारा वेस्कुलर सप्लाई ऑफ द आई बॉल, जो हमारी सप्लाई हो रही है आई बॉल में, उसका पूरा डायग्राम हमको ये दिखा दिया गया है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे वेनस ड्रेनेज, जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई है तो ज़रूर से लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आई है या कोई आप लोगों को मुझसे शिकायत है तो ज़रूर से कमेंट में अपनी जो है शिकायत मुझसे कर सकते हैं कि मैम आपने ऐसे बताया या ऐसे बताया, मुझे समझ में नहीं आया या समझ में आया, जो भी आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ आप लोगों की तरह। जो मुझे समझ में आता है मैं आप लोगों को समझा देती हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों